नरेंद्र मोदी जी, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी एश्योर शुक्रान के विकास होगा। अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना तमाम डेलीगेशनों को रेगुलर करो, खाली पड़ी असामियों को पुर करो, खाली पड़ी असामियों को पुर करो, महकमा को सरकार के तामील में रखा जाए, किसी निजी कंपनी के हवाले न किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, बिजली मुलाजमों के तमाम मसाइल हल करो, बिजली मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल करो, आवाज दो, बिजली एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पावर सेक्टर में काम कर रहे मुलाजमीन वर्करान के जायज मुतालबात को पूरा करो, पावर सेक्टर में काम कर रहे मुलाजमीन वर्करान के जायज। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पावर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पावर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2021 के एग्रीमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, 2021 के एग्रीमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, जायज मुतालबात को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पावर सेक्टर में रीढ़ की मानंद हैसियत रखने वालों के जायज मुतालबात को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हम छीन कर लेंगे अपना हक, हम लड़ कर लेंगे अपना हक, हम नहीं छोड़ेंगे अपना। जे.एंड.के पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट का आज का शनिचरवार 9 सितंबर का ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो आप सब देख रहे हैं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुनक़िद हो रहा है। हम वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया को फिर एक बार ये मौका देना चाहते हैं, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जो मांगे हैं, जो हमारे हुकूक हैं, जो हमसे छीने जा रहे हैं। एक टेम्पररी एम्प्लॉय जो डेली वेजर की हैसियत से लगातार 20 सालों से इस महकमे में काम कर रहा है, जिसके हक और हुकूक सलब किए जा रहे हैं। पावर इंतजामिया के 2019 डीपीसी क्लियर करने के बाद आज इतने सालों के बावजूद उन डीपीसीज के ऑर्डर बस पुष्ट रखे गए हैं, कोई पॉलिसी वाजिया नहीं है। और इसके साथ साथ अनपेड और लेफ्ट ओवर जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, जो अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, उनकी तनख्वाहों की वागुजारी और उनकी रेगुलराइजेशन, उनको अपलोड करके ऑनलाइन उनका बायोमेट्रिक जो है, इस पावर इंतजामिया ने सिर्फ दफ्तरों की टूल चाटने में उन फाइलों को बंद कर दिया है। इसके साथ साथ मुलाजिम 20 से ज्यादा सालों से अपनी प्रमोशनों के लिए परेशान है। जो मुलाजिम एक छोटी सी डेजिग्नेशन में अपॉइंट हुआ है, उसी डेजिग्नेशन में वो रिटायर हो रहा है। अलमिया ये है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, पे स्केल जैसे उन सारी चीज़ों को जो है इस सरकार और पावर इंतजामिया ने छीन कर यहाँ के मुलाजमीन, वर्करान और पेंशनर्स को अब फौरी तौर पर सड़कों पर अपने अहलो अयाल के साथ फाका कशी करने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ हमारी दीरीना मांगों में हमारे मैट्रिकुलेट लोगों को एग्जीक्यूटिव क्लास में और मिनिस्ट्रियल क्लास में बाज़ाब्ता प्रमोट होने का भरपूर मौका था, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जहां हमारे टेक्निकल साइड से आईटीआई में काम कर रहे लोग, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स को भी जब से अपॉइंट हुए हैं, उनकी आज तक कोई प्रमोशन वागुजार नहीं हुई। इस हवाले से लगातार कोशिशें हमारी ये हैं कि हम इन सारी परेशानियों को वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब के
टेबल तक पहुंचाए, लेकिन अपने कानों पर पट्टियां बांधकर, आंखों पर पट्टियां बांधकर इस सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी ने हमारे और अवॉइडिंग पॉलिसी, डिले टैक्टिक्स और अवॉइड करने के वो बहुत सारे तरीके ढूंढकर हमें सिर्फ डिसअपॉइंट किया है। क्या डिमांड रही? आज 5 नुकाती इस डिमांड पर J&K पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट अपने पेंशनर्स, वर्कर्स और मुलाजमीन, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्लर्कल और नॉन क्लर्कल स्टाफ के साथ, इन सारी तंजीमों, इकाइयों के साथ आपके हुजूर में ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो दीरीना मुतालबात है, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स हो या वागुजारी हो वेजेस की, या 2-2 महीनों से हमारे मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम है, उसके साथ साथ GP फंड के मामले हैं। पेंशन होए लोगों ने अपने पेंशन केसेस को AG ऑफिस से लेकर अपने डिवीजन चीफ ऑफिस तक अपने सर्विस बुक को उधर से इधर, इधर से उधर लेकर सिर्फ मिजरीज फेस की हैं। इन मिजरीज को खत्म करने के लिए इस वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया का ये हक बनता है कि हमारे जायज मुतालबात की लड़ाई जो हम लड़ते हैं, जो हक मेरे वतन अजीज के डेमोक्रेटिक सेटअप ने मुझे सिखाया है कि अपने हुकूकों की हिफाजत के लिए मैं अरबाब इख्तिदार हो या वक्त का कोई भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल सरकार हो, उनके सामने रखकर अपने इन जायज और हक वाले मुतालबात को मनवाने के लिए हर अव्वल दस्ते का रोल निभाने में पेश रहूं। अगर इन डिमांडों को फौरी तौर पर अजाला नहीं किया गया तो हमें कोई भी रास्ता नहीं बचता कि हम अपने अहल वयाल के साथ सड़कों पर आए और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर इंतजामिया और वक्त की सरकार पर आयद होगी। यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, क्योंकि सरकार ने अनबंडल होने से पहले हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था उस पर उसने आज तक अमल नहीं किया। एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि सब मुलाजिम जो मुलाजिमों की डिमांड है वो वक्त वक्त पर हम हल करें, जो डेली वेजर हैं उनको हम रेगुलर करें, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गए। आज तक न कोई DPC हुई, न डेली वेजरों को DPC करने के बावजूद भी इनके ऑर्डर निकाले गए और हमारे महकमे में जो खाली वैकेंसीज हैं उन पर भी आज तक किसी मुलाजिम को प्रमोशन नहीं दिया गया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो भी वैकेंसी इस वक्त महकमा बिजली में पड़ी हुई है उस पर पूरी तौर DPC किया जाए और टेक्नीशियन फर्स्ट, टेक्नीशियन सेकंड, मीटर रीडर्स, लाइनमैन फर्स्ट, लाइनमैन सेकंड, उनको उन वैकेंसीज पर पूरी तौर रेगुलर किया जाए और जो वैकेंसीज खाली हो जाएंगे और सो हमारे जम्मू कश्मीर के सारे डेलीवेजर उनको उन वैकेंसियों पर फिलअप किया जाए। और जो ट्रेजरीज में इस वक्त GP फंड पड़ा है, मैं रियासती सरकार से अपील करता हूं कि पूरी तौर वो GP फंड वागुजार किया जाए जो पिछले 6-7 महीनों से ट्रेजरी में इल्तिवा में है। इसलिए हम रियासती सरकार से अपील करते हैं, जो भी आप DPC करेंगे एज पर सीनियरिटी, जो महकमे में पहले डेली वेजर था बाद में उनको प्रमोशन मिला, उसकी सीनियरिटी देखकर सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाए। अगर रियासती सरकार ने हमारे ये पूरे मसाइल हल नहीं किए तो हमारी लड़ाई यहाँ से बराबर दिल्ली तक हमें लड़ाई ले जाएंगे। रियासती सरकार और मरकजी सरकार को हम ये चेतावनी देंगे कि बिजली मुलाजिम कमजोर नहीं है। बिजली मुलाजिम इस महकमे की एक सतून है जो सारा चलाता है। अगर बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, अगर बिजली नहीं होती, सारे कारखाने बंद होते। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, आज हम पहली दफा यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रेस गली में जमा हुए। आने वाले वक्त में अगर हमारे मसाइल हल नहीं किए गए तो हम ये लड़ाई सब डिवीजन से लेकर चीफ ऑफिस तक ले जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ये फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या करना है।
हुजूर आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछली दफ़ा जब आपने ब्लैक आउट किया था आप तमाम मुलाजमीन ने, तो सरकार की तरफ से यकीन दहानी क्या कराई गई थी आपको, क्या हुआ उस यकीन दहानी का? उस यकीन, इसीलिए आज हम जमा हुए यहाँ पे कि सरकार ने उस यकीन दहानी की धज्जियां उड़ाई दी, क्योंकि वो फेल हो गई है, इसलिए आज हम दोबारा सड़कों पर आना पड़ा है।